तुम्हारा भाग्य क्या सच में किसी और ने लिखा है, या वो हर रोज तुम्हारे हाथों में चुपचाप आकार ले रहा है? आज हम उस किताब की बात करेंगे जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से मिलवाती है। सद्गुरु की लिखी कर्मा, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कर्म कोई सजा नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों में मौजूद वो चाबी है जिससे तुम अपनी किस्मत के ताले खोल सकते हो। सुनिए इस जीवन परिवर्तनकारी किताब का सार, धीरे, गहराई से और आत्मा को छू जाने वाले अंदाज में। कर्म, एक शब्द जो हमने बचपन से सुना है, पर शायद कभी ठीक से समझा नहीं। कुछ लोगों के लिए ये सजा है, कुछ के लिए पुण्य, किसी के लिए ये भाग्य का खेल है, तो किसी के लिए किसी और जन्म की भूल। लेकिन सद्गुरु इस किताब में हमें उस भ्रम से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, कर्म कोई बही खाता नहीं, बल्कि तुम्हारे ही हाथ में एक जिंदा, धड़कता हुआ औजार है। किताब की शुरुआत एक झटके के साथ होती है। सद्गुरु कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग कर्म को भाग्य मान बैठे हैं, जैसे कोई ऊपर बैठा है जो सब कुछ लिख रहा है, हमारे दुख, हमारे सुख, हमारी हार और हमारी जीत। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आपका कर्म आपकी यादें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर जमा हुई प्रतिक्रियाएं। यानी कि जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, वही आपके कर्म का बीज है। इस किताब में सद्गुरु कर्म को एक यातना नहीं, बल्कि मुक्ति का साधन बनाते हैं। वह कहते हैं, कर्म वो नहीं जो तुम्हारे साथ हो रहा है, बल्कि वो है जो तुम उसके साथ कर रहे हो। इस एक वाक्य में पूरा जीवन बदलने की क्षमता है। जब तक हम सोचते रहेंगे कि दुनिया हमारे साथ कुछ कर रही है, हम पीड़ित रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये समझ जाएं कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारा कर्म है, हम पीड़ित नहीं, निर्माता बन जाते हैं। किताब में एक जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे, तो वो उसका कर्म है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपका कर्म है। यदि आप प्रतिक्रिया में आग उगलते हैं, तो आपने उसी ऊर्जा को अंदर ले लिया। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं, तो वो ऊर्जा वही रुक जाती है, आपके भीतर नहीं जाती। यानी आपने उस कर्म को अपने भीतर जन्म लेने नहीं दिया। यही आत्मनियंत्रण, यही सजगता इस किताब का मूल है। सद्गुरु बताते हैं कि कर्म केवल कुछ करने तक सीमित नहीं है। सोचना भी कर्म है, महसूस करना भी कर्म है, और यहाँ तक कि कुछ ना करना भी कर्म है। हम हर पल कुछ न कुछ कर्म रच रहे हैं, कई बार अनजाने में, आदत के अनुसार। और यही अनजाना कर्म हमारी नियति बनता है। इसीलिए वह कहते हैं, यदि तुम जागरूक हो जाओ, तो तुम अपने कर्म के रचयिता भी हो सकते हो और विध्वंसक भी। यह किताब एक गाइड है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए नहीं, आपके भीतर की दुनिया को समझने के लिए। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप अपने ही कर्म के बंदी हैं, तब तक आप असली स्वतंत्रता नहीं पा सकते। ये स्वतंत्रता बाहर के हालात बदलने से नहीं आती, बल्कि अंदर की प्रतिक्रियाओं को बदलने से आती है। किताब में ध्यान और योग के माध्यम से कर्म को शुद्ध करने की विधियां भी बताई गई है, लेकिन सद्गुरु कभी भी इसे धार्मिक या रहस्यमय नहीं बनाते। उनका लहजा वैज्ञानिक है, सरल है और आत्मा को छू जाने वाला है। वह कहते हैं कि अगर आप हर पल को जागरूकता के साथ जिए, तो आप अपने पुराने कर्मों को जलाना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे धूप में रखे हुए कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं। एक और गहरी बात जो इस किताब में सामने आती है, वो है, आपके कर्मों की स्मृति आपके शरीर में भी रहती है। आपके पूर्वजों के अनुभव, डर, आदतें और व्यवहार, सब कुछ आपकी कोशिकाओं में अंकित होता है। और जब तक आप चेतना से उसे पहचानते नहीं, आप उन्हीं संस्कारों को दोहराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, बस अब मुझे इसी ढंग से नहीं जीना, वहीं से नया कर्म शुरू होता है। सद्गुरु हमें ये भी समझाते हैं कि कर्म कोई सजा नहीं है, ये तो बस प्रतिक्रिया और स्मृति का चक्र है, जिसमें आप या तो अचेत होकर बंधते रह सकते हैं, या फिर चेतना के साथ उसे तोड़ सकते हैं। उनके शब्दों में, आपका कर्म आपका कैदी भी हो सकता है और आपकी चाबी भी। फर्क इस बात का है कि आप जागरूक हैं या नहीं। इस किताब में एक पंक्ति है जो आत्मा को झकझोर देती है,
आपका जीवन किसी और के हाथों में नहीं है, जब तक कि आप उसे खुद सौंप ना दें। ये चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें परिस्थितियों ने ढाला है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं, नहीं, तुमने ही खुद को ढाला है और अब भी तुम्हारे पास उसे बदलने की शक्ति है। किताब का अंतिम संदेश यही है, कर्म तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा औजार है। जागो, देखो और फिर चुनो कि तुम कौन बनना चाहते हो। यह किताब आपको दोष से मुक्ति देती है। ये कहती है कि अब और किसी को दोष मत दो, ना माँ बाप को, ना समाज को, ना भगवान को। जो भी हुआ, हुआ। अब आगे क्या करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जिसमें जब आप खुद को देखते हैं, तो शायद पहली बार अपने जीवन की डोर को अपने हाथों में लेते हैं। सद्गुरु की भाषा में गहराई है, लेकिन वो भारी नहीं लगती। वह हमें हंसते हुए, सहजता से, मुस्कराकर हमारे सबसे कठिन सवालों के जवाब दे देते हैं। तो अगर तुम आज तक सोचते रहे हो कि तुम्हारा भाग्य किसी और ने लिखा है, तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। और उसकी पहली पंक्ति हो, अब से मेरा कर्म, मेरा चयन है। अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा जीवन किसी और की लिखी कहानी है, लेकिन इस किताब के बाद तुम्हारे पास वो कलम है जिससे तुम खुद अपनी कहानी लिख सकते हो। कर्म अब तुम्हारा कैदी नहीं, वो तुम्हारा औजार है। तो उठो, देखो और फिर चुनो कि तुम्हें कौन बनना है। और अगली बार जब कोई कहे कि तू ऐसा ही है, तुम मुस्कुरा कर कहना, शायद, पर अब से मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं चुनता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।